ब्रेक के बाद फिर बढ़ते हैं रिपोर्टर लाइन में, रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जान लेते हैं प्रदेश का हाल। क्या कुछ खबरें जो आज सुर्खियों पर रहने वाली है दिन भर, ये खबरें हम तक सीधे पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ सीधे जुड़कर राजधानी रायपुर से जुड़ेंगे रविंद्र राजपूत। रविंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी रविंद्र, क्या कुछ खबरें जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश में जो सुर्खियों में बने रहने वाली खबरें हैं उसमें से है सबसे बड़ी खबर जो प्रियंका गांधी वाड्रा कल बस्तर दौरे में आई थी और उन्होंने जिस प्रकार से बातें रखी आम जनता बस्तर के लोगों के बीच, महिलाओं के बीच, वो काफी काबिले तारीफ था। भूपेश बघेल जी ने मन से ही भाषण में उद्बोधन में भरोसे का सम्मेलन को लेकर उद्बोधन किया और प्रियंका गांधी वाड्रा के 21 मिनट के भाषण में 19 बार भरोसा का शब्द का उल्लेख हुआ। अगर मैं बताना चाहूं तो जमकर साधा निशाना है भाजपा के लिए। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार उन्होंने कहा कि भाजपा ने बस्तर के लोगों को निर्भर बनाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। और जिस प्रकार भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख जो उन्होंने बातें रखी वो उतनी स्पष्टीकरण रूप से नहीं लिखी गई थी जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल ने बस्तर को और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को जिस प्रकार से ब्रांड बनाकर सामने पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच पे लाया सामने, उन्होंने भूपेश बघेल की काफी तारीफ की। और भूपेश बघेल जी ने इस प्रकार से उद्बोधन में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को सुनने के लिए जितनी भीड़ उमड़ी थी वो केवल केवल एक भरोसे का ही सम्मेलन को कहा, भरोसे के सम्मेलन में संभव हो पाएगा। और जिस प्रकार से जो जनता से प्यार और सपोर्ट मिला है उसकी काफी काबिले तारीफ की जा रही है। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बार बार अपने मंच के भाषण से भूपेश बघेल जी की सरकार को, छत्तीसगढ़िया को, छत्तीसगढ़ीवाद को और बस्तर जैसे अंचल को जिस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाया वो काफी काबिले तारीफ उन्होंने मंच से करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा नक्सलवाद को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। नक्सलवाद जिस प्रकार छत्तीसगढ़ से समाप्त हो रहा है, भाजपा शासनकाल में जितने हमले जितने अटैक हुए उसको लेकर भी, और छत्तीसगढ़ सरकार में वापस भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई थी उसके बाद नक्सल पर जो लगाम लगाई गई थी उस चीज को भी उल्लेख किया। वहीं भाजपा ने इस चीज का पलटवार करते हुए बड़े बड़े आरोप लगाए। इन्होंने कहा है कि ये सम्मेलन गांधी परिवार को खुश करने का सम्मेलन है। वहां पर पूर्व मुख्य रमन सिंह ने भी यह कह दिया कि गांधी परिवार का सम्मेलन को खुश करने के लिए सम्मेलन के लिए किया गया सम्मेलन है और इसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा बस्तर आती है तो उन्हें नारायणपुर जैसे कुकर्म और नए जो भी बेमेतरा में हिंसा हुए हैं उस चीज को लेकर बात रखनी चाहिए थी भूपेश बघेल जी को। उनको इस चीज को दिखाना था कि प्रदेश में वर्तमान के हालात क्या है। इस प्रकार के बयानबाजी का भी दौर रहा। अगर हम दूसरी चीजों की बात करते हैं तो जिस प्रकार अभी गर्मी का मौसम बढ़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में गर्मी की स्तर जिस प्रकार 40 से 42 डिग्री पारा बढ़ गया है, तो लगभग सारंगढ़ जिले में 42 डिग्री पारा पहुंच गया। ये सबसे हाई तापमान, ज्यादा तापमान देने वाला जिला था और काफी गर्मी के कारण काफी वहां पर दिक्कतें हो रही थी। पानी की समस्या को लेकर भी वहां पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो पानी की समस्या से बात करते हैं। कल केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी रायपुर का दौरा किए थे और जिस प्रकार उन्होंने मीटिंग ली, सभाएं ली, मीटिंग ली है और बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने इस चीज के लिए अवगत कराया है कि राज्य में पूरे जल योजना के तहत जो हर घर में जल योजना होनी चाहिए थी वो विस्तृत रूप से पूरी नहीं हुई। इससे उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया है कि अगर शहर के और प्रदेश की जनताओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। कलेक्ट्रेट में उनकी एक मीटिंग रही, उसके बाद बात करते उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है, सरकार पर निशाना साधा है कि लव जिहाद को लेकर भी सरकार उतनी पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है जितनी कि भाजपा शासनकाल ने कार्रवाई की थी। अभी की सरकार जिस प्रकार है वो उन्होंने जिस नल योजना को तहत एक मजाक सा बना लिया है, जिस जो चीज होनी चाहिए वो विस्तृत रूप से नहीं हो पा रही थी। समय रहते नल घर योजना के तहत हर घर में नल से पानी जो होनी चाहिए व्यवस्था वो हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार की उन्होंने मीटिंग ली। सांसद सुनील सोनी भी लगातार उनके साथ जुड़े रहे, वो भी बयानबाजी करते रहे। अगर हम दूसरी चीज बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जो बढ़ रहा है कोरोना केस को देखते हुए, तो कोरोना जिस प्रकार अभी बढ़ रहा है उसको वाकई एकदम चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि अगर आंकड़े बात करें पिछले 2 दिन के मैं आंकड़े अगर देता हूं तो परसों के आंकड़े थे वो 264 थे। 50 हर दिन 50 संक्रमण ज्यादा बढ़ रहे हैं। 264 के बाद 320 हुए और आज की स्थिति यह है कि 370 के सामने आए हैं। जी हाँ, 370 केस, जिसमें रायपुर में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में भारी केसेस मिले हैं। रायपुर में 41 केस मिले हैं और वहीं पूरे प्रदेश में अगर बात करें 370 केस में एक्टिव केस और पूरे प्रदेश में अभी एक्टिव संख्या की केस की तो 1220 केस अभी भी एक्टिव है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक लोग की मौत कोरोना संक्रमण से और एक गंभीर बीमारी की। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिस व्यक्ति को सर्दी जुकाम और अन्य बीमारी है उन्हें खास तौर पर निगरानी और उपचार के लिए
किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में संक्रमण केस जो बढ़ रहे हैं उससे खतरा आम आदमी को और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के खतरों का सामना आज पूरा प्रदेश कर रहा है जो कोविड-19 के चक्कर के उसमें पड़ रहे हैं। अगर हम दूसरे बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं। अम्बेडकर जयंती आज मनाई जाएगी, जिसके लिए सार्वजनिक अवकाश भी रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल जी भी रायपुर और बिलासपुर का दौरा, बिलासपुर रायपुर और दुर्ग का के कार्यक्रम में अम्बेडकर जयंती को मनाने के लिए जाएंगे। आयोजन वहां रखे गए हैं, तो वहां के कार्यक्रम में वो शिरकत दे सकते हैं। अगर बड़ी खबरों की बात करें तो अभी रायपुर में टाटीबंध ओवरब्रिज को लेकर रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने भी निरीक्षण किया, और जिस प्रकार जो लेट काम धीरे काम चल रहा है उसके लिए उन्होंने काफी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर ही कोई भी कार्यशिला बनती है, और टाटीबंध चौक से लेकर जो ओवरब्रिज बनने वाला है उसका काम निर्धारित समय से पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई एक नई डेट नहीं आई है। वो नई डेट का इंतजार कर रहे थे कि उसके आगे और क्या कार्य किया जाए, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में कोई नई डेट नहीं आई है, जिसके कारण उन्होंने निरीक्षण के दौरान काफी नाराजगी दिखाई। रायपुर में बात करें तो नालंदा परिषद में भारी गर्मी की वजह से काफी हंगामा हुआ। वहां पर एनएसयूआई के छात्रों ने संगठन कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी के स्तर पर एसी और पानी की समस्या हमेशा रहती है। तो ऐसे में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने जो बच्चे आते हैं उन्हें पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती। कल की गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया कि लू जैसे संबंधित चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि पारा जब 40 से 42 डिग्री पहुंचता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जैन समुदाय के लोगों ने अब इंसानों को के अलावा पशु पक्षियों को भी ध्यान रखने के लिए सकोरे की व्यवस्था की गई है, जो उसमें 2 से 3 हजार सकोरों का वितरण पूरे प्रदेश भर में राजधानी रायपुर में किया जाएगा, जिससे जीव जंतुओं को पानी मिल सके और उनकी आबादी भी घटती न रहे, क्योंकि गर्मी के इस स्वभाव में सभी लोग व्याकुल हैं, और जिस प्रकार अभी प्रचंड रूप से गर्मी अपना विकराल रूप ले रही है, वो काफी दिक्कतों का सामना पूरे प्रदेश को आने वाले समय में करना पड़ सकता है। रविंद्र, वही आपराधिक गतिविधियों को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपराध जगत की खबरें जो सुर्खियों पर बनी रह सकती है? अपराध जगत की अगर हम बात करते हैं तो कल रायपुर एएसपी अभिषेक महेश्वरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटीएम गिरोह से चोरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। ये एकाएक घटना नहीं थी, जिसमें बहुत पूर्व ये गिरोह एक्टिव था, जिसमें वो एटीएम कार्ड के बदले अन्य एटीएम कार्डों से पैसों को ट्रांजेक्शन को निकालते थे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर एटीएम कार्ड में जाता है और अपनी एटीएम को जब वो पैसे निकालने के लिए डालता है, तो वो गिरोह वहीं पर सक्रिय रहता था। फिर ध्यान भटकाकर वो अपनी एटीएम उसी बैंक का एटीएम उसे दे देता था, और उसके माध्यम से फिर वो उसके ध्यान को भटकाकर पैसे को निकाल लेता था। तो ऐसे में कल अभिषेक महेश्वरी जी ने बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया, जो ज्यादातर बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र सीमा सती बॉर्डरों में काम को अंजाम करने के बाद चले जाते थे। तो ऐसे में इन 3 अपराधियों को पकड़ लेना पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उन्होंने इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये गिरोह कैसे काम करता था और कैसे अपने कार्यों को सक्रिय करता था। तो इसमें बहुत बड़े पुलिस को सफलता प्राप्त मिली, और उन्होंने कहा कि आगे के समय में ऐसी वारदात देने वाले गिरोह को भी हम तत्काल पकड़ेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। आईपीएल चल रहा है रविंद्र, और ऐसे में सट्टेबाजी की जानकारी भी सामने आती रहती है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो क्या किसी तरह की सट्टेबाजी की जानकारी है? सट्टेबाजी में जिस प्रकार अभी पूर्व में तेलीबांधा थाने में जिस प्रकार 7 नंबर गली से एक गिरोह को पकड़ा गया था, जो ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले और खिलाने वालों को भी दबिश में पकड़ी गई थी, जिसके भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य वाईफाई सेट ऑफ चीजें व्यवस्था थी। तो उसको ले एक नया पैतरा सट्टेबाज ने ऑनलाइन गेमिंग में जो खेलते हैं उन्होंने ये अपनाया। अब वो चलती कार में ही अपना पूरा एक सेटअप लगाते हैं, जिसमें वो कॉल के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं, और एक कोडिंग सिस्टम दिया गया है कि इस बॉल पे इतना रन, तो उस पर एक कोडिंग सिस्टम गया है कि उस चीज को लोग पकड़ नहीं पाते। लेकिन ऐसे में भी रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ दिन पहले ऑनलाइन सट्टा जो कार में सेटअप लगा के चला जा रहा था, जो पूरे रायपुर भर में संचालित था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्त कर लिया है। और ऑनलाइन सट्टा जो गेमिंग चल रहा है वो अन्य छोटे छोटे जगहों में खेला जा रहा है। बड़े स्तर में जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो पुलिस लगातार कर रही है और अपराधियों को पकड़ रही है। लेकिन अन्य जो छोटे स्तर के जो ऑनलाइन सट्टा गेमिंग कराते हैं, जो की रकम छोटी रहती है, बड़ी नहीं रहती, क्योंकि बड़ी रेटिंग की अमाउंट करने वालों को कहीं ना कहीं अलर्ट पुलिस मोड में रहती है, उनके मुखबिर रहते हैं, तो वो उनको बता देता है। तो उससे पुलिस को आसानी आती है कि उन्हें ट्रैक कहां पर किया जा सके और किस प्रकार किया जा सके। लेकिन जो छोटे स्तर पर जो ऑनलाइन सट्टा गेमिंग खिलाते हैं अन्य छोटे छोटे जगहों में, उन्हें पुलिस पकड़ने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना अपना जगह बदलते रहते हैं और उनका ट्रांजेक्शन भी उतना बड़ा नहीं रहता। लेकिन ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं तो ये अपराध है, और अपराध के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रविंद्र। तो ये हो गई राजधानी रायपुर की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। कल हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर बयानबाजी का दौर आज भी देखने को मिल सकता है। साथ ही कोरोना की अगर बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों से नए नए केसेस